वेलकम टू एडुविस्टा क्लासेज। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और आज तक जो भी क्लास हुआ है उसका प्रॉपर ढंग से आप लोग नोट्स तैयार कर रहे होंगे। क्लियर है? ठीक है ना। तो बिना टाइम गवाए हम लोग आज का जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। पिछले क्लास में हम लोग एक क्वेश्चन दिए थे जिसका बोले थे कि कमेंट बॉक्स में तुम लोग आंसर रिप्लाई करना। चलो उसका सॉल्यूशन बता देते हैं। ठीक है, चलो देखो इधर, जैसे ये तुम्हारा दो मिरर था, एक था M1 दूसरा क्या था M2। ठीक है ना। मिरर M1 और ऑब्जेक्ट के बीच का एंगल था 20 डिग्री। इसको हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते थे? मिरर M1 और ऑब्जेक्ट के बीच का जो एंगल होता था उसको हम लोग अल्फा से बोलते थे। याद है ना पिछला क्लास वाला? ठीक है ना। और जो तुम्हारा ये था ऑब्जेक्ट और जो तुम्हारा M2 था, इसके बीच का जो एंगल था उसको हम लोग बीटा से डिनोट करते थे। क्लियर है इतना बात? ठीक है ना। चलो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। चलो इसको दोनों तरीका से देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट मेथड। क्लियर है? फर्स्ट मेथड में इसको हम लोग वाई ट्रिक देखते हैं। पहले वाई ट्रिक या फिर इसी को क्या बोलोगे? वाई फॉर्मूला। तो जब इसको फॉर्मूला से देखने जाओगे तो देख लो यहाँ पे तुम्हारा एंगल बिटवीन टू मिरर कितना है? 60 डिग्री, यानी थीटा के वैल्यू कितना हो गया? 60 डिग्री। ठीक है ना। और फिर हम लोग क्या करते थे? हम लोग सबसे पहला स्टेप होता था हम लोग का क्या? 360 बाई थीटा निकालना, 360 अपॉन थीटा निकालना। इसका जो वैल्यू निकालोगे तुम वो कितना आ जाएगा? 360 अपॉन थीटा। और थीटा की जगह पे कितना लेंगे हम लोग? तो थीटा होता है दोनों मिरर के बीच का एंगल, तो 40 और प्लस 20 कितना हो जाएगा? 60। और इसको जब इससे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 6। क्लियर है ना। और ये जो तुम्हारा 6 है ये है तुम्हारा इवन नंबर। कैसा नंबर है? इवन नंबर। तब हम लोग बोलते थे कि जो तुम्हारा नंबर ऑफ इमेज होगा, नंबर ऑफ इमेज, जिसको हम लोग n से डिनोट करते थे। ठीक है ना। इसका वैल्यू होता था क्या तुम्हारा? 360 बाई थीटा माइनस 1। यानी कहने का मतलब जो यहाँ पे इवन वैल्यू आता था ना उसमें से 1 हटा देते थे। बस एक ही कंडीशन ऐसा था जो वैल्यू रह जाता था। कौन सा? जब तुम्हारा ऑड वाला केस में ए सिमेट्रिक हुआ था, उस केस में तुम्हारा जो भी वैल्यू आता था वो बस जस का तस वैसे ही रह जाता था। नंबर ऑफ इमेज इसमें जब निकालेंगे तो ये तुम्हारा 6 है और उसमें से 1 घटा देंगे। इवन के केस में 1 माइनस करते हैं ना, तो तुम्हारा इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये दोनों के बीच में जो नंबर ऑफ इमेज बनेगा कितना बनेगा? 5। ठीक है। चलो इसको सर्कुलर मेथड से देखते हैं अब। सर्कुलर कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। अब इसी को हम लोग किस चीज से देख रहे हैं? सर्कुलर कॉन्सेप्ट को। और ये अगर सीख गए तो सब कुछ सीख गए। ट्रिक वाला तो क्लियर है ना। चलो अब हम लोग अपना सेकेंड मेथड देखते हैं जो क्या है तुम्हारा सर्कुलर कॉन्सेप्ट। उसमें हम लोग क्या लिखते हैं? यहाँ पे M1 लिखते हैं और यहाँ पे क्या लिखते हैं? M2 लिखते हैं। अब M1 देखो तो कितना एंगल बना रहा है ऑब्जेक्ट के साथ? अल्फा एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? अल्फा लिखेंगे। जो तुम्हारा M2 है ऑब्जेक्ट के साथ कितना एंगल बना रहा है? बीटा बना रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? बीटा लिखेंगे। ठीक है ना। अल्फा का वैल्यू कितना है? तो बोलोगे 20 डिग्री। पूछेंगे बीटा का वैल्यू कितना है? तो बोलोगे 40 डिग्री। ठीक है ना। और दोनों के बीच का एंगल कितना है? तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 40 और 20 60 डिग्री। क्लियर है ना। अब हम लोग अपना कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो देखो 20 और 60 बोले थे ना कि जो एरो का डायरेक्शन है ऐसे हम लोग देते हैं। तो 20 और 60 मिलके कितना? 80। 60 और 40 मिलके कितना? 100। क्लियर है ना। सम करके देख लो, 100 और प्लस 80 180, और 180 में 60 जोड़ दो, कितना हो जाएगा तुम्हारा? 240। और जब 240 हो गया तो ओवरलैपिंग नहीं होगा यहाँ पे। याद है ना, जब ये तीनों का सम अगर 360 डिग्री हो जाता था तो उस केस में ओवरलैप कर जाता था तुम्हारा मिरर। ठीक है ना। मतलब ये मिरर नहीं ऑब्जेक्ट। तो ये तुम्हारा, फिर अब आगे बढ़ो क्योंकि अभी तो 180 क्रॉस नहीं ना किया है, तो जब नहीं क्रॉस किया तो यहाँ पे आगे बढ़ जाओ। तो ये वाला एंगल कितना है तुम्हारा? 60 डिग्री। ठीक है ना। 100 में 60 जोड़ो कितना हो जाएगा तुम्हारा? 160 डिग्री। 80 में 60 जोड़ो तो ये हो जाएगा तुम्हारा 140 डिग्री। क्लियर है ना। अभी भी 180 नहीं आया, आगे बढ़ जाओ। यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारा? 60। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है?
नहीं दिख रहा है तो यहाँ से ये तुम्हारा 140 है ना, अरे इसमें यहाँ से 60 ऐड करना है, ये 60 दिख रहा है, ठीक है ना, ये 60 ऐड करना है। तो सोच के देखो, अगर 140 में अगर 60 ऐड करोगे तो 200 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना, और 160 में अगर 60 जोड़ोगे तो 220 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो तुम लोग का कितना इमेज फॉर्म हो जाएगा, तो देख लो, एक इमेज यहाँ, दूसरा इमेज यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ और छठा यहाँ। अब हम लोग देखें कि कहीं ओवरलैपिंग तो नहीं हो रहा है, तो उसके लिए देख लो, ये तीनों को ऐड करते हैं ना, इसको इसके साथ और फिर इसके साथ, ये तीनों को ऐड करते हैं। तो देखो 140 और 60, 200 और 200 में तुम्हारा 160 जोड़ोगे 360 हो गया ना। और जैसे ही तुम्हारा 360 डिग्री आ गया, सम तुम्हारा 360 डिग्री है ना, तो जैसे ही तुम्हारा सम 360 डिग्री हो गया तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पे ओवरलैपिंग हो जाएगा ना, ओवरलैपिंग ऑब्टेंड। क्या हो गया तुम्हारा, कौन कौन भी इमेज तुम्हारा ओवरलैपिंग किया है, तो 5th एंड 6th जो तुम्हारा है ये ओवरलैपिंग किया है, तो दोनों के बदला 1 काउंट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ इमेज कितना था 6, और ये दोनों के बदला 1 काउंट करेंगे तो तुम्हारा नंबर ऑफ इमेज कितना बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 5। जो तुम्हारा आंसर दिया था अभिजीत राज का सही था। अभिजीत राज ये प्रॉपर ढंग से क्लास कर रहा है और शायद नोट्स भी बना रहा है, ठीक है ना, आंसर भी दिया था कमेंट बॉक्स में। क्लियर है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा तुम्हारा 5। क्लियर है ना। तो इसी ढंग से मतलब तुम लोग कमेंट में अपना जवाब देते रहो, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग का जो नया टॉपिक है ना, वो टॉपिक है हम लोग का, अच्छा टॉपिक है, ठीक है ना, प्लेन मिरर में भी जो हम लोग का आगे का टॉपिक है उसके तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तुम लोग का स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अब देखो, अब जो हम लोग का टॉपिक है ना वो है तुम्हारा वेलोसिटी इन प्लेन मिरर। मतलब क्या है कि इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जैसे तुम्हारा कोई प्लेन मिरर होगा, ठीक है ना, और उस प्लेन मिरर में क्या होगा ना कि जैसे प्लेन मिरर मान लो यहाँ पे कोई प्लेन मिरर रखा हुआ है, जैसे बोर्ड को प्लेन मिरर समझो ना, ये जो स्केच है इसको ऑब्जेक्ट समझो। जैसे ये ऑब्जेक्ट अगर मूव किया, ठीक है ना, तो ये बोर्ड को कितना वेलोसिटी से आता हुआ दिखेगा, ठीक है ना। और ये जब तुम्हारा मिरर है तो इसके अंदर इमेज भी बनेगा, और जब इमेज बनेगा तो उस इमेज के रिस्पेक्ट में इसका क्या वेलोसिटी है, ठीक है ना। फिर क्या देखेंगे हम लोग कि तुम्हारा बोर्ड कभी कभी मिरर भी तो मूव कर सकता है ना, मान लो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है ना, और मिरर ही मूव करने लगा, तब पर भी इसमें कुछ ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो चेंज होता हुआ दिखेगा, ठीक है ना। या फिर मतलब दोनों भी मूव कर सकता है। तो आज हम लोग क्या करेंगे ना कि सारा कंडीशन को समझेंगे, ठीक है ना, कि जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा क्या होगा, मिरर मूव करेगा, किसके रिस्पेक्ट में क्या वेलोसिटी होगा, ये सारे बात को आज हम लोग समझेंगे। उससे पहले कुछ कुछ जो टर्म है ना उसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला टर्म जो इसमें यूज होगा वो होगा तुम्हारा VI। कौन सा टर्म यूज होगा, VI। तो VI जब हम बोलेंगे तो ये क्या होगा तुम्हारा, इसको अच्छे से समझना, वेलोसिटी ऑफ, छोटा दिख रहा है ना, वेलोसिटी ऑफ इमेज, किसका, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। समझे, अगर हम VI बोल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू क्या, मिरर। क्लियर है ना। फिर जो टर्म यूज होगा वो होगा तुम्हारा VO, ठीक है ना। तो VO को हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है ना। जो जो टर्म हम लोग का यूज होगा ना बस उसको डिफाइन कर रहे हैं। अगर कहीं पे VI लिखा हुआ दिखा तो क्या हो गया तुम्हारा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। अगर VO हम लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू क्या, मिरर। फिर एक टर्म आएगा तुम्हारा VM, ये हो जाएगा तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ मिरर, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ मिरर किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है ना, किसके रिस्पेक्ट में,
ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। फिर जो तुम्हारा आगे वाला जो टर्म यूज होगा वो होगा तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इमेज, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इमेज, ठीक है ना, VOI जब लिखेंगे तो ये होगा तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू क्या, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इमेज। तो ये हो जाएगा तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इमेज। मतलब एक बात तो क्लियर हो गया, जैसे विथ रिस्पेक्ट टू निकला तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है ना। और जहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी घुसता है तो वहाँ पे थोड़ा सा क्या हो जाता है, क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन जाता है, ठीक है ना। टफ नहीं बोलेंगे क्योंकि हम जब रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ाए थे तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए थे, ठीक है ना। तो समझना बात को, ये 4 टर्म तुम्हारा क्या होगा, बार बार यूज होगा, ठीक है ना। इसको VI को हम लोग वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर भी बोल सकते हैं या फिर ग्राउंड भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। उसी तरह इसको भी क्या बोल सकते हैं हम, ग्राउंड भी बोल सकते हैं, क्लियर है ना। क्योंकि बताओ जब तुम्हारा मिरर रुका हुआ रहेगा तो ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस तुम्हारा ग्राउंड का और मिरर का दोनों सेम हो जाएगा ना, क्योंकि ये भी रुका हुआ है, ग्राउंड भी रुका हुआ है, ठीक है ना। तो चाहे तो ग्राउंड बोल दो या फिर मिरर बोल दो, लेकिन जब तुम्हारा क्या होगा, मूव करना शुरू कर देगा मिरर, जब तुम्हारा मिरर क्या करेगा, अगर मूव करना शुरू कर गया तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगा, ग्राउंड का फ्रेम और मिरर का फ्रेम दोनों क्या हो जाएगा तुम्हारा, अलग अलग हो जाएगा, क्लियर है ना। तो सबसे पहले थोड़ा सा रिलेटिव वेलोसिटी का भी हम लोग कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। देखो रिलेटिव वेलोसिटी में हम लोग लिखते हैं VAB, इसका मतलब ये होता है कि वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू क्या होता है, B। इसको डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग, तो VAB इक्वल टू होता है तुम्हारा VA माइनस क्या होता है, VB। बस यही फॉर्मूला है जो तुम्हारा बार बार यूज होगा, ठीक है ना। क्या होता है तुम्हारा VAB का वैल्यू क्या होता है, VAB इक्वल टू क्या होता है, VA माइनस VB। देखो रिलेटिव वेलोसिटी अगर थोड़ा सा भी हमसे पढ़े होगे तो उसमें पूरा क्लियर होगा कि जो तुम्हारा रिलेटिव वेलोसिटी होता क्या है। तो रिलेटिव वेलोसिटी में हम क्या करते हैं ना कि जिसके रिस्पेक्ट में हम वेलोसिटी निकालते हैं, समझना बात को, जिसके रिस्पेक्ट में हम वेलोसिटी निकालते हैं उसको हम मान लेते हैं कि वो रेस्ट में है। क्या मान लेते हैं उसको हम, रेस्ट में। क्या बोले हम कि जिसके रिस्पेक्ट में हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं ना उसको हम क्या कर लेते हैं, रेस्ट में मान लेते हैं, लेकिन उसमें तो वेलोसिटी रहा होगा ना। तो होता क्या है ना कि उसका जो वेलोसिटी होता है ना वो मान लो अगर ऐसे जा रहा है तो उसका वेलोसिटी अपना अपोजिट डायरेक्शन में आकर के इसमें ऐड हो जाता है, BA में। नहीं समझे, हम क्या बोले कि जब भी रिलेटिव वेलोसिटी में जिसके रिस्पेक्ट में निकाले हो, जैसे यहाँ पे B के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, ठीक है ना, तो जिसके रिस्पेक्ट में तुम निकालते हो ना उसको तुम रेस्ट में मान लेते हो और उसका जो वेलोसिटी होता है ना अपोजिट डायरेक्शन में इसमें ऐड कर देते हो, क्लियर है ना। जैसे समझना, जैसे ये मान लो तुम्हारा कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, ये है मान लो A। फिर है तुम्हारा यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है B, ये जा रहा है तुम्हारा 15 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से। अगर हम तुमसे ये बोले कि VAB निकालो, ठीक है ना, तो दो तरीका, एक तरीका तो फॉर्मूला से डायरेक्ट क्या लिखोगे, VA माइनस VB लिखोगे। कितना हो जाएगा, VA का वैल्यू देखो तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, तो VA का वैल्यू 10 माइनस 15 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो गया तुम्हारा 15, तो कितना हो गया तुम्हारा 5 मीटर पर सेकेंड। तो देखो दोनों के डायरेक्शन को हम इस डायरेक्शन में पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में क्या लेंगे हम, निगेटिव। तो इसका जो वेलोसिटी हो जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, क्लियर है ना। अब रिलेटिव वेलोसिटी का क्या कॉन्सेप्ट होता है, तो उसका कॉन्सेप्ट ये होता है ना कि जिसको तुम जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, जैसे यहाँ पे VAB बोले तो B के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो उसके वेलोसिटी को तुम रेस्ट में मानो और इसका जो वेलोसिटी होगा उसको अपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर दो, ठीक है। जैसे समझते हैं हम लोग ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, हम लोग को निकालना है VAB, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रेस्ट में मानेंगे, ये जो तुम्हारा B है विथ रिस्पेक्ट टू B है ना, तो B का जो वेलोसिटी होगा उसको हम लोग रेस्ट में मानेंगे और जैसे ही रेस्ट में मानेंगे तो इसका जो वेलोसिटी होगा इसमें अपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर देंगे। तो देखो तो इसका वेलोसिटी पहले से 10 था और ये 15 उधर पॉजिटिव में जा रहा था, तो रिलेटिव वेलोसिटी का क्या कॉन्सेप्ट करता है कि जिसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे ना, जिसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे उसको रेस्ट में मान करके उसका वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करेंगे। तो बताओ इधर ही 15 जा रहा था तो इधर आएगा तो -15 हो जाएगा
जाएगा, तो इसमें -15 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है ना। तो बस इतना ही कॉन्सेप्ट का यहाँ पे हम लोग को क्या पड़ेगा, जरूरत पड़ेगा। ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है ना। तो ये था तुम्हारा रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। कुछ नहीं, देखो फॉर्मूला अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो उसको कॉन्सेप्ट से समझेंगे। क्या करेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होगा उसको रेस्ट में लेंगे। ठीक है। और उसको रेस्ट में लेकर के उसका जितना भी वेलोसिटी होगा ना, उसको जो सेकंड पार्टिकल होगा ना उसमें ऐड कर देंगे, बस अपोजिट डायरेक्शन में करके। क्लियर है ना। जैसे मान लो कोई पार्टिकल ऐसे जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, और हम मान लो 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब मेरा वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में देखना है तो क्या करेंगे, इसको हम रेस्ट में मान लेंगे। ठीक है ना। लेकिन ये 20 से तो जा रहा था ना, तो उसको 20 को -20 में कन्वर्ट करके हम अपना में उसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो 10 मेरा -20 उसका, तो इसको हम क्या देखेंगे कि मतलब -10 से जा रहे हैं। क्लियर है ना। तो ये था तुम्हारा रिलेटिव वेलोसिटी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, और इसका यूज होगा यहाँ पे। क्लियर है ना। चलो, तो जैसे ही हम VI लिखेंगे तो क्या समझोगे तुम, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। VI का वैल्यू वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। अगर हम VO बोले तो क्या बोलोगे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। अगर हम VM बोले तो क्या बोलोगे, वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है ना। हर केस में जरूरी नहीं है जब मिरर रेस्ट में रहेगा तब ग्राउंड में, नहीं तो उसका अपना वेलोसिटी आ जाएगा। ऐसे भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रहेगा, वो मूव भी करना शुरू करेगा। तो VOI का वैल्यू क्या रहेगा तुम्हारा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इमेज। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू क्या, इमेज। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं थोड़ा सा रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आया होगा, उससे फिर समझने में दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है ना। चलो इसको थोड़ा सा हम रफ करते हैं। ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, और फिर हम लोग आते हैं अपना टॉपिक पे। देखो वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी इन प्लेन मिरर हम लोग को दो तरह से पढ़ना है। जो IIT और नीट का सिलेबस है उसमें इसको दो तरह से पढ़ना है। ठीक है ना। एक तब जब तुम्हारा व्हेन मिरर इज एट रेस्ट। समझे। पहला तरीका हम लोग को कब पढ़ना है, जब तुम्हारा मिरर क्या हो, रेस्ट में हो। दूसरा कब पढ़ना है, व्हेन मिरर इज इन मोशन। ठीक है ना। मतलब दूसरा तरीका क्या होगा, एक कब पढ़ना है हम लोग को, जब तुम्हारा मिरर एक बार रेस्ट में हो, तो उस केस में हम देखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, इमेज क्या होगा, मिरर का वेलोसिटी क्या होगा। दूसरा कौन सा केस है, तो दूसरा केस है जब तुम्हारा मिरर किस चीज में हो, मोशन में हो। क्लियर है ना बात। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, अब आगे देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है ना। तो हम लोग बारी बारी से दोनों केस को पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो ये है तुम्हारा पहला केस, जब तुम्हारा मिरर क्या हो, रेस्ट में हो। दूसरा केस क्या है तुम्हारा, जब मिरर मोशन में हो। ठीक है ना। चलो तो हम लोग केस 1 स्टार्ट करते हैं। केस 1, केस 1 बोलने का मतलब क्या, ये वाला। केस 2 बोलने का मतलब ये वाला। तो हम लोग पहले केस 1 के बारे में सारा चीज समझते हैं। क्लियर है बात। तो केस 1 के लिए देखो हम एक मिरर बना रहे हैं। आप बारी बारी से दोनों केस को देखेंगे, अच्छे ढंग से समझेंगे पूरा डिटेल में। इसको हटा दें क्या, हटा देते हैं इसको। ठीक है ना। थोड़ा सा जगह मिल जाएगा एक्स्ट्रा। चलो देखो, तो ये है तुम्हारा मिरर। मिरर है M मान लेते हैं इसको। देखो ये जो मिरर है ना तुम्हारा अभी रेस्ट में है। किस चीज में है, मिरर रेस्ट में है। जब मिरर रेस्ट में है तो हम यहाँ पे क्या कंसीडर कर सकते हैं कि VM, याद है ना, VM का वैल्यू क्या, 0। मिरर जब रेस्ट में है तो VM वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या, 0। अब देखो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तुम्हारा, यहाँ पे क्या है, कोई ऑब्जेक्ट वो है जो तुम्हारा कितना वेलोसिटी से जाएगा, VO से जाएगा, इधर मिरर के तरफ मूव कर रहा। ठीक है ना। ये किधर मूव कर रहा है, या फिर चलो इसको स्पेशल केस बना लेते हैं हम।
ठीक है ना, ये पूरा को रब कर देते हैं, थोड़ा ऑड लग रहा। चलो अब अच्छे समझते हैं। देखो ये है मान लो तुम्हारा कोई मिरर, ठीक है। चलो यहां पे हम क्या करते हैं ना कि कोई तुम्हारा कोई पार्टिकल है या फिर कोई ऑब्जेक्ट है जो तुम्हारा ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है ना। जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है वो कैसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, क्लियर है। तो इसका वेलोसिटी क्या होगा तुम्हारा, वेलोसिटी ऑफ, क्या बोलेंगे इसको, वीओ बोलेंगे ना, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बोलेंगे, क्लियर है। ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। अब देखना समझना बात को, ये जो वेलोसिटी है उसको दो कंपोनेंट में हम तोड़ सकते हैं। इसका ये वाला जो कंपोनेंट होगा, समझना, क्योंकि ये देखो ये जा रहा है ऐसे, तो अगर हम इस पोजीशन का बात करें तो एक्स डायरेक्शन में इतना चला, वाई डायरेक्शन में इतना चला, ठीक है ना। तो इसका ये वाला जो कंपोनेंट है इसको हम मान लेते हैं बी ओ और एक्स, ठीक है ना, बी ओ एक्स, क्लियर है ना, यानी एक्स डायरेक्शन में इतना चला। इसका ये वाला जो कंपोनेंट है इसको हम मान लेते हैं क्या, वी ओ बाई वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और सिर्फ ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। और अभी मिरर किस चीज में है, रेस्ट में है, अभी मिरर तुम्हारा मूव नहीं कर रहा। अब समझना बात को कि ये ऑब्जेक्ट है, तो अब जब हम इमेज को देखेंगे तो इमेज कैसे आता हुआ दिखेगा। तो देखो, तो ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट अगर ऐसे v वेलोसिटी से ऐसे जा रहा है, ठीक है ना, कितना जा रहा है, v वेलोसिटी से अगर तुम्हारा ऐसे जा रहा है तो ये भी तो तुम्हारा va वेलोसिटी से आता हुआ दिखेगा ना। क्वेश्चन उठता है क्यों, तो देखो जैसे हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू क्या, इमेज डिस्टेंस, क्लियर है ना। जितना दूरी पे ऑब्जेक्ट बनता है उतना ही दूरी पे इमेज बनता है। तो मान लो कि यहाँ से यहाँ तक का तुम्हारा जो डिस्टेंस है ये x है, ये क्या है, x है, और यहाँ से जो तुम्हारा इमेज बन रहा है इसका डिस्टेंस है y, इसका डिस्टेंस क्या है, y है, ये है तुम्हारा इमेज। तो सोच के देखो, अगर तुम्हारा ये ऑब्जेक्ट है, मान लो कि ये ऑब्जेक्ट ओ पॉइंट, जो ऑब्जेक्ट है मूव करके यहाँ पे चला गया, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज जो बनेगा यहीं पे चलेगा ना, नहीं समझे, फिर से सुनो। जैसे मान लो कि आफ्टर टाइम t, कितना टाइम t, आफ्टर टाइम t, यानी t समय के बाद मान लो ये जो ऑब्जेक्ट है मान लो 10 मीटर पे था, अभी कितना पे था, 10 मीटर पे, मान लो यहाँ पे आ गया और अब इसका डिस्टेंस है 5 मीटर, तो इसका इमेज पहले जब यहाँ पे था तो ये 10 मीटर पे होगा, अरे क्लियर है, और जब ये 5 मीटर पे यहाँ पे आया होगा, ठीक है ना, तो इसका इमेज भी तो शिफ्ट करके 5 मीटर पे बनेगा ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा इमेज डिस्टेंस के क्या होता है, बराबर होता है। और दोनों के बीच में टाइम सेम लगा, जितना देर में ये यहाँ पे पहुंचेगा उतना ही देर में ये पहुंचेगा। मतलब क्या समझ में आया, तो मतलब ये समझ में आया तुम लोग को कि जब तुम वेलोसिटी लिखोगे, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा x अपॉन टी, या फिर dx अपॉन dt बोल सकते हो अगर इसको जनरलाइज करना है तो, ठीक है ना। वेलोसिटी ऑफ मतलब डिस्प्लेसमेंट का जो दर है, ठीक है ना, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, किसका डिस्प्लेसमेंट है, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट है, तो ये इसका वेलोसिटी हो गया, क्लियर है। जब इसका हम बात करेंगे तो देखो चूंकि x और y दोनों इक्वल होगा, x और y आपस में क्या है, इक्वल है, तो ये तुम्हारा VO है, तो यहाँ से जब तुम VI निकालोगे ना तो ये भी हो जाएगा क्या तुम्हारा dy अपॉन dt। लेकिन देखो दोनों का सेम टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब कि वेलोसिटी तो दोनों का सेम है, लेकिन एक बात गौर करो, ये जो जा रहा है इधर जा रहा है और ये तुम्हारा इस डायरेक्शन में आ रहा है, क्लियर है ना। तो हम लोग क्लियरली ये लिख सकते हैं कि VO इक्वल टू माइनस VX, अरे बोलो VX नहीं VI, अरे क्लियर है। इसका जो वेलोसिटी होगा उतना ही वेलोसिटी नहीं इसका होगा, चेंज क्या हो रहा है, बस डायरेक्शन अपोजिट है। तो अगर हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिए हैं तो इस डायरेक्शन को क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। तो ये हो गया तुम्हारा VO और ये हो गया तुम्हारा माइनस VI। लेकिन अगर हम मैग्नीट्यूड का बात करें, ठीक है ना, अगर हम मैग्नीट्यूड का बात करें कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और इसका मैग्नीट्यूड में क्या मतलब है, ठीक है ना, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा ना। VO जितना वेलोसिटी से ये जा रहा है, सीधा स्पीड बोलो, इसका स्पीड और इसका स्पीड दोनों का क्या होगा,
सेम होगा। तो वी ओ इक्वल टू क्या लिख सकते हो, वी आई, बस मैग्नीट्यूड बाय। लेकिन जब वेक्टर फॉर्म लिखोगे तो वी ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, माइनस वी आई। अरे बोलो, क्लियर है ना? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतना क्लियर है ना? अरे बोलो, ठीक है ना? चलो क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना? यहां तक रब करें, स्क्रीनशॉट लो तो जल्दी। ठीक है, देखो ये जो हम वेलोसिटी देख रहे थे, ये कैसा वेलोसिटी था तुम्हारा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी था ना, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ये देख रहे हो ना, ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है तब ना ये तुम्हारा वी ओ एक्स जो है तुम्हारा माइनस वी ओ आई के बराबर है ना। वी ओ नहीं, इस यहाँ पे वी ओ एक्स लिखो, ठीक है ना, और यहाँ पे वी आई भी एक्स, यानी एक्स डायरेक्शन में जो भी बात हो रहा है। क्लियर है? अब इसी प्रकार हम वर्टिकल वेलोसिटी थोड़ा सा देखते हैं। वर्टिकल वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया कि ये वाला वेलोसिटी को देख रहे हैं। अभी हम ये देख रहे थे, ठीक है ना, अभी हम ये देख रहे थे तो ऐसे जा रहे थे तो सेम वेलोसिटी से आ रहा था। यहां से हम एक निष्कर्ष भी लिख सकते हैं, क्या कि इट मीन्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। दिख रहा है ना रे? ठीक है ना? यानी कहने का मतलब कि जब कोई ऑब्जेक्ट तुम्हारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देख लेना, ठीक है ना। जब कोई तुम्हारा ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा, तो इसका वेलोसिटी और उसका वेलोसिटी क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, ठीक है ना। और अगर वेलोसिटी का बात करेगा तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बस डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। अब हम लोग वर्टिकल वेलोसिटी देखते हैं। तो बताओ वर्टिकल वेलोसिटी में ये मिरर रखा हुआ है, अब बताओ ये ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे चला गया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट तुम्हारा यहाँ पे चला गया तो ये भी इमेज यहाँ पे चला गया होगा, ये यहाँ तो ये यहाँ, मतलब कि वी ओ बाय, और इसका देखो ये तुम्हारा हो गया वी ओ एक्स है ना, तो वी आई एक्स का अगर हम बात करेंगे तो ये है, ठीक है ना। इसका वर्टिकल वेलोसिटी ऐसे जा रहा है तो इसका भी वर्टिकल वेलोसिटी कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और ये तुम्हारा वी आई बाई हो जाएगा, यानी बाई डायरेक्शन में जो इमेज का वेलोसिटी है वो ऐसे जाएगा। तो रियल में तुमको इमेज कैसे जाता हुआ दिखेगा, तो इमेज का देख रहे हो ना, ये एक्स ये बाय, तो ये हो जाएगा इसका रिजल्टेंट ऐसे, और होना भी चाहिए। ये तुम्हारा जब ऐसे जा रहा है, ठीक है ना, तो इसको तो ऐसे जाना ही चाहिए, ठीक है ना। तो वर्टिकल डायरेक्शन में देखो तो कोई भी चेंजिंग होगा, ये जितना रफ्तार से जाएगा उतना ही रफ्तार से ये जाएगा। क्लियर है ना? तो इसका मतलब ये है कि वर्टिकल वेलोसिटी में कोई इफेक्ट नहीं, हॉरिजॉन्टल में था, ये इधर जा रहा था तो ये इधर जा रहा था। तो वर्टिकल डायरेक्शन में हम ये बोल सकते हैं कि वी ओ, समझना, वी ओ क्या, बाई, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट का वो तुम्हारा इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड बाय नहीं, वेलोसिटी इक्वल हो जाएगा। मैग्नीट्यूड तो इक्वल है ही, इसका वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा तुम्हारा, इक्वल हो जाएगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा वी आई बाई के। अरे बोलो, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि वर्टिकल डायरेक्शन में जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है ना, तो उसका इमेज का वेलोसिटी और ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या होता है, एग्जैक्टली सेम होता है। क्लियर है ना? तो अगर हम इसमें पूछेंगे, ये दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन कर रहे हैं हम, ठीक है ना। अगर हम तुम लोग से ये पूछेंगे कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बताओ, ठीक है ना, जिसको हम लोग वी ओ से डिनोट किए हैं, पूछेंगे कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना होगा, तो क्या बोलोगे, ठीक है ना। तो देखो कोई भी चीज का वेलोसिटी उसका एक्स और मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों मिला करके बनता है। तो इसका जो तुम वेलोसिटी बोलोगे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का, तो देखो तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना जा रहा है, वी ओ एक्स से जा रहा है ना, तो इसको हम बोलेंगे वी ओ एक्स,
यानी एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी, ठीक है ना। और उसके साथ क्या लगाएंगे हम, आई कैप लगाएंगे ना, एक्स डायरेक्शन में आई कैप, क्लियर है। फिर जब बाई डायरेक्शन में जाएंगे तो बाई डायरेक्शन में भी ओ बाई, तो ये हो जाएगा तुम्हारा वी ओ बाई, और ये क्या, जे कैप, क्लियर है ना। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा तुम्हारा, और ये किसके रिस्पेक्ट में है, मिरर के रिस्पेक्ट में है, ठीक है ना। तो इसको ये तो दिया हुआ था तुम्हारा यहीं से, ठीक है ना। और इसके थ्रू हम लोग निकाले क्या क्या निकाले हम लोग, वेलोसिटी ऑफ इमेज निकाले ना। तो अब हम लोग वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है ना। वेलोसिटी ऑफ इमेज, उसको हम लोग वी आई से डिनोट किए, किस चीज से डिनोट किए, यह है तुम्हारा वी आई ना। और ये वी आई कैसे बना है, तो देखो तो एक्स डायरेक्शन का जो वेलोसिटी और वाई डायरेक्शन दोनों को ऐड करेंगे तब नहीं ये बनेगा, क्लियर है। तो वी आई का हम लोग वेलोसिटी कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे देखो इसका, अगर ये वाला वी ओ एक्स को अगर तुम पॉजिटिव लिए हो तो वी आई एक्स को निगेटिव लेना पड़ेगा, ये हो जाएगा तुम्हारा वी आई एक्स, ठीक है ना। और इसके साथ तुम क्या लगाओगे, क्या लगाओगे, माइनस आई कैप, क्या लगाओगे, माइनस आई कैप, और प्लस में क्या लिखोगे फिर, वी आई वाई ऊपर, वी आई वाई, ठीक है ना। और ये तुम्हारा जे कैप ही रहेगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन दोनों का सेम है ना, तो ये भी जे कैप और वो भी जे कैप, क्लियर है। लेकिन बस चेंज हो गया यहाँ पे, देखो ये है तुम्हारा वी ओ एक्स आई कैप, वी ओ एक्स आई कैप उस डायरेक्शन में, और ये तुम्हारा वी आई एक्स इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो हम लोग का जो वी आई का एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा ना, ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस वी आई एक्स आई कैप प्लस वी आई वाई जे कैप। अरे बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। और ये इंपॉर्टेंट है, बस देखो चेंजिंग कहाँ पे हुआ, देखो दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट सेम है, ये वी ओ वाई है, तो वी ओ वाई और वी आई वाई दोनों इक्वल है यहाँ पे, ये इक्वेशन से, ठीक है ना। और इसको देख लो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को, तो अगर तुम इसको ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में लिखना चाहते हो ना, तो ऐसे भी लिख सकते हो, वी आई का जो तुम्हारा वेलोसिटी होगा ये तुम्हारा हो जाएगा, देखो माइनस वी आई एक्स को क्या लिख सकते हो, माइनस वी ओ एक्स लिख सकते हो, अरे मैग्नीट्यूड तो सेम है ना। और यहाँ पे क्या लिखोगे, आई कैप, प्लस इसको क्या लिखोगे, वी ओ बाई, दिख रहा है ना नीचे, क्लियर है ना इतना। वी आई को क्या लिख सकते हो तुम, माइनस वी ओ एक्स, ठीक है ना, क्योंकि वी ओ एक्स इधर जा रहा है और वो तो माइनस वी ओ एक्स होगा ना, इसके अपोजिट डायरेक्शन में वी आई जा रहा है, तो ये इधर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस मत लगाओ, ये वी आई एक्स तो अपना प्रॉपर डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ पे माइनस लगेगा, क्लियर है ना बात। अरे कोई दिक्कत नहीं ना। ये तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, माइनस वी ओ एक्स आई कैप प्लस वी ओ बाई जे कैप। तो देखो कभी भी अगर तुमको वेलोसिटी बोलेगा ना, तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों साथ में लेते हैं। इसी क्वेश्चन में अगर तुमको बोल देगा कि वेलोसिटी का स्पीड बताइए, क्या बताइए, स्पीड बताइए, या फिर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालिए, तो वी आई का तुम वैल्यू क्या लिख दोगे, अंडर रूट, देखो ये आई कैप है जे कैप है, दोनों परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ पे लिखोगे वी ओ एक्स का स्क्वायर प्लस क्या लिखोगे, वी ओ वाई का स्क्वायर, और यहाँ पे जो तुम्हारा ये निकलेगा इसका मॉड है ना, तो ये तुम्हारा स्पीड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, यानी जो तुम्हारा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है ना, वही क्या कन्वर्ट में हो जाता है, स्पीड में कन्वर्ट हो जाता है। अरे क्लियर है ना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखो यहाँ से एक पॉइंट बस हम लोग को ये समझ में आया ना कि अगर तुम्हारा वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा तो इमेज तुम्हारा इस डायरेक्शन में आएगा, सेम वेलोसिटी से बट अपोजिट डायरेक्शन में, क्लियर है। लेकिन जब ये वर्टिकल चलेगा ना तो कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, क्लियर है ना इतना बात। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, चलो रब करते हैं तब। चलो अब हम लोग क्या देखते हैं कि अभी तो मिरर के रिस्पेक्ट में निकाल रहे थे ना, अब हम लोग निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इमेज। क्या निकालेंगे अब हम लोग, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इमेज।
ठीक है ना। क्या निकालेंगे? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इमेज, यानी क्या निकालेंगे? VOI। याद करो, VOI जो बाद में रहता है उसी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इमेज। इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि VOI है ना, तो क्या करेंगे? पहले x डायरेक्शन में इसको देखते हैं, ठीक है ना। चलो, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है ना। सबसे पहले किस डायरेक्शन में हम लोग देख रहे हैं? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखेंगे तो ये तुम्हारा VOX है और ये है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इमेज इन x डायरेक्शन। कोई दिक्कत नहीं ना। तो क्या लिखेंगे हम? VOX माइनस क्या लिखेंगे? VI ना, VI x डायरेक्शन में। ये x हम क्यों लिख रहे हैं? x बता रहा है कि x डायरेक्शन का बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल का बात कर रहे हैं। क्लियर है ना। तो अगर VOX वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इमेज इन x डायरेक्शन का अगर बात करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा VO वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन x डायरेक्शन माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज इन x डायरेक्शन। रिलेटिव वेलोसिटी है, ऐसे ही निकलता है ना। VAB बताए थे ना, VAB का जो फॉर्मूला होता है VA माइनस BB, तो AB के जगह पे ये है। अब इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो VOI का वैल्यू अगर x डायरेक्शन में निकालोगे तो देखो VOX का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं? ठीक है ना। VOX का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? चलो VOX ही लिखते हैं, VOX ही लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे माइनस है, माइनस लगा दिया। अब अगर हम VIX का अगर बात करें तो देखो, तो VOX इधर तो VIX इधर, लेकिन मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम होगा ना। तो अगर हम VOX और VIX में अगर हम रिलेशन निकालें, ठीक है ना, तो दोनों में क्या रिलेशन होगा? बस ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। इसका अपोजिट डायरेक्शन में ना, या फिर इसमें माइनस लगा दो। तो VIX को हम क्या लिख सकते हैं? बताओ। माइनस में VOX लिख सकते हैं? सोच के बोलो। लिख सकते हैं ना। अरे दोनों का वेलोसिटी तो सेम होता है ना, बस डायरेक्शन अपोजिट होता है। तो VIX के जगह पे चूंकि मैग्नीट्यूड सेम है तो VOX लिखे, डायरेक्शन अपोजिट है इसीलिए माइनस लगा दिए। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब आगे बढ़ो। यहाँ से जब VOIX डायरेक्शन का बात करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा VOX, ठीक है ना। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और फिर से आ जाएगा तुम्हारा VOX। अरे बोलो, ठीक है ना। तो VOIX डायरेक्शन का अगर बात करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2VOX, या फिर इसी को I में कन्वर्ट कर दो, I में कन्वर्ट कर दो, ज़्यादा सही रहेगा। VOX को क्या लिख सकते हो? VOX को क्या लिख सकते हो? माइनस IX लिख सकते हो, और ये तो पहले से माइनस है, ठीक है ना। समझो बात को। VOX को माइनस VIX लिख सकते हो, ये तुम्हारा माइनस है, VIX को वही रहने दो, ठीक है ना। हम चाह रहे हैं ना कि ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है और इमेज का जो वेलोसिटी है उसमें रिलेशन आ जाए, ठीक है ना। तो VOIX का वैल्यू कितना जाएगा तुम्हारा? -2 VIX। बोलो, कोई दिक्कत? ठीक है ना। इसका मतलब देखो, समझना बात को, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इमेज -2 VIX। चलो इसको फील करके देखो कैसे होता है, समझना बात को। यहाँ पे ये तुम्हारा VOX है और ये क्या है? तुम्हारा VOI है। मान लो जब उस टाइम हम वेलोसिटी मिरर के रिस्पेक्ट में देख रहे थे, ठीक है ना। तो बताओ, अगर ये ऑब्जेक्ट चलेगा तो मान लो सामने मिरर लगा हुआ है, तो जितना रफ्तार से हम आएंगे मिरर में उतना ही रफ्तार से आते हुए दिखेंगे। समझ रहे हो ना। देखो, वेलोसिटी डिपेंड इस बात पे करता है ना कि दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कितना तेजी से बढ़ रहा है, कितना तेजी से उसके बीच का डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो समझना बात को, ये जब तुम्हारा ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, मिरर के रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये अगर तुम्हारा 20 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से आ रहा है तो मिरर में भी उतना ही देखेगा, इमेज भी तुम्हारा उतना ही रफ्तार से आएगा। लेकिन समझना बात को, मान लो ये तुम्हारा यहाँ पे इमेज है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे मिरर है। मान लो तुम यहाँ से 5 मीटर चले, ठीक है ना। तो मिरर के रिस्पेक्ट में, ये तुम्हारा मिरर है, तो मिरर के रिस्पेक्ट में तुम कितना चले? 5 मीटर चले। इमेज के रिस्पेक्ट में कितना चले? इमेज मिरर के रिस्पेक्ट में कितना चला? 5 मीटर ही चला। लेकिन अगर हम बात करें कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना कवर हो गया, तो देखो, तो 5 ये चल गया और 5
ये चल गया, दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 घट गया, ठीक है ना। तो ये जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है उसको इमेज कितना के रफ्तार से आता हुआ दिखेगा, तो 5 तो ही कवर कर दिया और 5 ही कवर कर दिया, तो 10 से दिखेगा ना। अरे मान लो 2 ट्रेन है, एक उधर से आ रहा है एक इधर से, तो दोनों का रफ्तार तो बढ़ेगा ना, वही काम हो रहा है। ये 5 से चल रहा है, 5 से भी चला है, तो 5 5 कितना हो गया, 10 हो गया। अरे क्लियर है ना बात। तो वही बोला है कि इसका रफ्तार डबल हो जाता है, क्यों, क्योंकि 5 ही चला तो 5 ये भी चलेगा, वहां से ये इसका प्रूफ भी है, ठीक है ना। क्या कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इमेज -2vix। माइनस क्यों, क्योंकि देखो जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट ऐसे चलेगा तो इमेज उधर से आता हुआ दिखेगा, ये माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है उसको। क्लियर है ना। तो यहां से हम लोग को एक पॉइंट निकल के आ गया कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इमेज इज डबल टू दी वेलोसिटी ऑफ इमेज बट इन अपोजिट डायरेक्शन। समझे क्या लिखे हैं हम ये लिखे कि जब तुम ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इमेज यानी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इमेज निकालोगे ना, तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, डबल हो जाएगा। किसके रिस्पेक्ट में, जो तुम्हारा इमेज का वेलोसिटी होगा या फिर ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी होगा उसके रिस्पेक्ट में। तो ये पॉइंट तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, समझे। तो ये था तुम्हारा किसका कॉन्सेप्ट, जब तुम्हारा मिरर कहाँ पे था, रेस्ट में था। तुम्हारा ये वाला केस में मिरर किस चीज में है, रेस्ट में है। तो जब तुम्हारा देखो अभी तक हम लोग 3 बात सीखे हैं। क्या, पहला बात ये सीखे कि जैसे मान लो कोई मिरर है, समझना बात को, जैसे मिरर है, अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उसका ऑब्जेक्ट मान लो ये 10 से आ रहा है तो ये भी 10 से आएगा, लेकिन देखो ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है, तो वेलोसिटी तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का दोनों सेम होगा, बस डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। पहला बात। दूसरा बात, मान लो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, बीच में मिरर लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये अगर ऊपर जाएगा तो इसका इमेज भी ऊपर जाएगा, जितना वेलोसिटी से ही जाएगा उतना ही वेलोसिटी से ये जाएगा, जितना जिस डायरेक्शन में ही जाएगा उस डायरेक्शन में ये जाएगा। मतलब कि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आता है, वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तीसरा बात हम लोग क्या सीखे कि जैसे ये मिरर है, बीच में मान लो हम ही को मिरर मान लो, ठीक है ना, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट आ गया तो ये मान लो 10 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से आ रहा है, तो मेरे रिस्पेक्ट में 10 के रफ्तार से आएगा, इसका इमेज भी 10 के रफ्तार में आएगा। लेकिन ये अपना वेलोसिटी जब इमेज के रिस्पेक्ट में देखेगा तो इसके बीच का टाइमिंग कितना घटा, मतलब डिस्टेंस कितना घटा, 10 ही चल जाएगा, 10 ही चल जाएगा, दोनों के बीच का गैपिंग कितना हो गया, डबल हो गया। तो जब गैपिंग कोई चीज का डबल रफ्तार से बढ़ रहा है तो वेलोसिटी तो डबल हो ही जाएगा ना, समझ रहे हो ना। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इमेज क्या होता है, डबल होता है। क्लियर है ना, किसका, इमेज के वेलोसिटी से, ठीक है ना। और अपोजिट डायरेक्शन में भी होता है। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। चलो अब हम केस 2 देखते हैं। केस 2 में क्या करेगा तुम्हारा कि व्हेन मिरर इज इन मोशन, यानी इस बार क्या करेगा ना कि तुम्हारा मिरर मोशन में आ जाएगा, जो तुम्हारा मिरर रहेगा वही मूव करना शुरू कर देगा। व्हेन मिरर इज इन मोशन, जो तुम्हारा मिरर है वो मोशन करने लगेगा, ठीक है ना। तो जैसे मान लो ये तुम्हारा कोई मिरर है, ठीक है ना, ये क्या है, कोई मिरर है, और इस मिरर का वेलोसिटी मान लो है तुम्हारा vm, क्या है, vm, वेलोसिटी ऑफ मिरर, ठीक है ना। यहाँ पे हम कोई ऑब्जेक्ट को रखें, ठीक है ना, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट को रखें, पहले बारी बारी समझने लगते हैं, हॉरिजॉन्टल और परपेंडिकुलर दोनों। तो ये जो ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे रखे, वो मान लो यहाँ से चल रहा है vo से, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना, vo। अरे क्लियर है, ठीक है, इसका वेलोसिटी कितना, vo, ठीक है ना। तो इधर से इसका इमेज भी बनेगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब ये vo से चलेगा तो इसका इमेज का क्या वेलोसिटी होगा,
ठीक है ना। तो इस केस में तुम्हारा डिफर कर जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग इसका भी कोई नॉर्मल वेलोसिटी मान लेते हैं, VI बोल देते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज। अभी हम बस बात कर रहे हैं किसका, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल। अभी हम किस चीज का बात करेंगे, जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। क्लियर है ना बात। अब समझना बात को कि हम लोग को अभी क्या पता चला कि ये तुम्हारा VO, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। VO को बस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर लिख रहते हैं ना, और इसका वैल्यू क्या आया था तुम्हारा -VIM। अरे बोलो, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू क्या, मिरर। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना। तो VOM को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। अरे बोलो, लिख सकते हैं ना। अरे VOM को लिख सकते हैं ना, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, माइनस में वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस क्या, वेलोसिटी ऑफ मिरर। अब क्वेश्चन उठेगा कि सर यहाँ पे तो मिरर के रिस्पेक्ट में था, ये जो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है ये किसके रिस्पेक्ट में है, ठीक है ना। तो ये है तुम्हारा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। क्लियर है ना। क्योंकि देखो इस बार तो मिरर मूव करना शुरू कर गया ना, तो तुम्हारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस बार ग्राउंड नहीं रह गया, मतलब मिरर नहीं रह गया, क्योंकि मिरर भी मूव कर रहा है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस बार कौन हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। तो VO माइनस VM, और ये तुम्हारा ये हो जाएगा, VIM को VI माइनस VM लिख देंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं ऊपर। ये देखो तुम्हारा VO है, VM है, तो VM को हम एक तरह करें, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। ये तुम्हारा VO, क्लियर है, माइनस VM, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आएगा, ठीक है ना, माइनस VI, ठीक है ना। और ये माइनस माइनस प्लस VM, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो इसको इधर और उसको उधर लेके चले जाओ, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा VO प्लस VI को इधर लेके आते हैं, तो VI इक्वल टू, इसको उधर लेके जाते हैं, देखो VM पहले से एक VM और आ जाएगा, 2VM। क्लियर है ना। देखो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला निकल के आया कि जो तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ मिरर होता है ना, उसका वैल्यू होता है तुम्हारा V0 प्लस VI अपॉन क्या, 2। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। यहाँ पे पूछेगा कि तुम्हारा VO क्या है, तो बोलोगे कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझे, मतलब कि ग्राउंड पे कोई खड़ा आदमी जब उस ऑब्जेक्ट को देखेगा तो कितना वेलोसिटी से जाता हुआ दिखेगा, वो क्या है तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्लियर है नहीं बात। तुम्हारा उसी प्रकार VI बोलेगा, तो यहाँ पे जो तुम्हारा ये होगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू क्या, ग्राउंड, ठीक है ना। किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अगर पूछेगा कि VM क्या है, तो VM भी तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। ये सब पढ़ लोगे, लेकिन पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में दिया, तो वहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा और गलत कर दोगे, समझ रहे हो ना। तो ये हर एक टर्म क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे जो तुम्हारा वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। यहाँ पे VI है, ये तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। VM जो है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। क्लियर है बात। तो ये हो जाएगा तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अरे क्लियर है ना सारा बात। तो ये जो तुम्हारा फॉर्मूला है ना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। यहाँ से तुम्हारा नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, नीट में, और जो तुम्हारा JEE मेंस है यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। कहाँ से, उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनाना होगा, अच्छा क्वेश्चन बनाना होगा, तो ये पूछेगा तुम्हारा मिरर भी मूव करेगा, ऑब्जेक्ट भी मूव करेगा, और तुम्हारा इमेज भी मूव करेगा। ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो इमेज को तो मूव करना ही है, समझ रहे बात को ना। और ये किस चीज़ का केस था, जब हम ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पुश कर रहे थे, या फिर ये बोल सकते हैं कि जो तुम्हारा मिरर है ना, उसके परपेंडिकुलर जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, तो उस केस का ये प्रॉब्लम है। क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसका वर्टिकल डायरेक्शन देखते हैं, स्क्रीनशॉट लो जल्दी, ठीक है ना। अब वर्टिकल डायरेक्शन में आते हैं, ठीक है। देखो इस केस में तुम्हारा मिरर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा था,
और इस केस में जो तुम्हारा मिरर होगा ये वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करेगा, मूव्स इन वर्टिकल डायरेक्शन, मूव्स इन वर्टिकल डायरेक्शन। अब बताओ कि यहाँ पे कोई मिरर है, ठीक है, समझना बात को, यहाँ पे कोई मिरर है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे इमेज बनेगा इस ऑब्जेक्ट का, ठीक है ना। अब जो मिरर है तुम्हारा मान लो VIM से, यानी इसका वेलोसिटी ऐसे ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। तो बताओ मिरर को ऊपर जाने से इसका ऑब्जेक्ट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, ये तो अभी भी उतना ही डिस्टेंस पे है ना, तो इमेज भी तुम्हारा उतना ही डिस्टेंस पे बनेगा, समझ रहे हो ना। यानी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का और वेलोसिटी ऑफ इमेज का कोई मतलब अंतर नहीं पड़ेगा। जैसे ये ऑब्जेक्ट है और ये मिरर, अगर मान लो ये स्केच मिरर है और ये ऑब्जेक्ट है, तो बताओ ये स्केच अगर थोड़ा सा ऐसे ऊपर की तरफ मूव करने लगे तो ये अभी ऑब्जेक्ट मिरर से कितना डिस्टेंस पे है, मान लो 10 मीटर पे है, कितना है 10 मीटर। तो जब ये ऐसे रुका हुआ रहेगा, ठीक है ना, तब पर भी इसका इमेज 10 मीटर पे, अब ये मिरर ऐसे ऊपर जाने लगेगा तब पर भी तो इसका डिस्टेंस 10 मीटर पे पड़ेगा ना, ठीक है ना। इसका मतलब क्या समझ में आया कि जब तुम्हारा मिरर वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करता है ना, तो इमेज मतलब ऑब्जेक्ट और जो तुम्हारा इमेज है उसके वेलोसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्लियर है बात? जब तुम्हारा मिरर वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करता है, मतलब ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख लो कि व्हेन मिरर मूव्स इन वर्टिकल डायरेक्शन, then velocity of object and image is not affected by their velocity। मतलब क्या लिखे समझ में आया? हम ये लिख रहे हैं ना कि व्हेन मिरर मूव्स इन वर्टिकल डायरेक्शन, यानी जब तुम्हारा कोई मिरर है वो जब वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करेगा ना, तो क्या होगा कि जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है और जो तुम्हारा इमेज का वेलोसिटी है वो तुम्हारा क्या होगा, नॉट इफेक्टेड रहेगा, अनइफेक्टेड रहेगा। किसके वेलोसिटी से? देयर वेलोसिटी। देयर किसके लिए? मिरर के लिए है। यानी मिरर अगर ऐसे मूव करेगा ना, तो अगर ये 5 मीटर से आएगा तो ये भी 5 मीटर से आएगा, ठीक है ना। लेकिन इस केस में अगर मान लो इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है और मिरर तुम्हारा इधर मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये 10 मीटर पर सेकेंड से आएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। क्लियर है ना बात? यानी कहने का मतलब जब मिरर तुम्हारा हॉरिजॉन्टली मूव करेगा तो तुम्हारा इमेज का वेलोसिटी इफेक्टेड हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन जब तुम्हारा ये वर्टिकली मूव करेगा तो इमेज का वेलोसिटी अनइफेक्टेड रहता है। तो यहाँ पर भी हम एक पॉइंट लिख सकते हैं कि व्हेन मिरर मूव्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन then velocity of image is affected by them, ठीक है ना। यानी जब तुम्हारा मिरर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर मूव करना शुरू कर गया, ठीक है ना, तो जो तुम्हारा वेलोसिटी होगा किसका है, इमेज का, वो इफेक्टेड हो जाएगा। समझ रहे हो ना? देख रहे हो ना? जैसे यहाँ पे अभी क्वेश्चन करके देखेंगे, जैसे ये मान लो 10 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से आ रहा, तो अगर ये मिरर रुका हुआ रहता तब तो ये भी 10 से आता, ठीक है ना। लेकिन जब तुम्हारा ये मिरर मूव करने लगेगा ना, तो ये 10 से आएगा कि नहीं आएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना। तो जल्दी से जो पॉइंट लिखे हैं ना उसको नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, और फिर हम 1-2 क्वेश्चन करते हैं और फिर क्लियर करते हैं, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखो ये एक मिरर है, ठीक है ना, ये रेस्ट में है। किस चीज में है? रेस्ट में है। और ये देखो ये ऑब्जेक्ट है तुम्हारा, ठीक है ना, ये 10 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से चल रहा है। हम लोग को क्या करना है कि फाइंड द, क्या सबसे पहला क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर डायरेक्ट शॉर्ट में लिखे तुम लोग समझ ही रहोगे, VO, क्या वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर क्या होगा ये बताना है। दूसरा क्वेश्चन ये बताना है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन में ये बताना है कि वेलोसिटी ऑफ
ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इमेज क्या होगा। क्लियर है ना। चलो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, समझना बात को। सबसे पहला क्या निकालना, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। इसका क्या जवाब होगा, तो देखो ये मिरर है तुम्हारा, रेस्ट में है, ये ऑब्जेक्ट है, यानी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू क्या, इसको फॉर्मूला से भी बना सकते हो तुम। देखो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर क्या लिखोगे, BO माइनस BM, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ठीक है ना। देखो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा, तो 10 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से जा रहा है, तो 10 आई कैप बोल दो इसको। इस डायरेक्शन को हम आई कैप लिख रहे हैं, ठीक है ना, और इस डायरेक्शन को क्या लिखेंगे, जे कैप, सब लोग जानते होंगे, ठीक है ना। ये 10 आई कैप। वेलोसिटी ऑफ मिरर, मिरर तो रेस्ट में है ना, यहाँ पे क्या लिख देंगे 0, तो VOM, यानी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर का वैल्यू कितना, 10 आई कैप। कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्वेश्चन देख लो, दूसरा में पूछा कि VIM क्या होगा, VIM इसका वैल्यू, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, यही होगा ना। अब देखो VIM का वैल्यू, VIM वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या, तो देखो तो ये 10 मीटर से इधर आएगा, तो इसका इमेज यहाँ पे कहीं पे बनेगा, यहीं पे कहीं इमेज बनेगा ना, तो ये इधर आता हुआ दिखेगा, कितना से 10 मीटर पर सेकंड से। तो इसका तो वेलोसिटी तो 10 मीटर पर सेकंड ही रहेगा, कितना रहेगा 10 आई कैप ही रहेगा, नहीं 10 तो रह जाएगा, वेलोसिटी तो 10 ही रहेगा, लेकिन इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है ना, अपोजिट है, तो ये 10 क्या हो जाएगा तुम्हारा, -10 आई कैप हो जाएगा। नहीं ये आई कैप, तो ये माइनस आई कैप, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -10 आई कैप। कोई दिक्कत। दूसरा बात समझो यहाँ पे BM, तो BM तो 0 है, तो ये तुम्हारा 0 लिख दो, तो VIM का वैल्यू हो गया तुम्हारा कितना, -10 आई कैप। अरे बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। तीसरा क्वेश्चन देख लो, तो तीसरा था तुम्हारा क्या पूछा है कि VOI, ये है तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इमेज। तो इसको क्या लिखोगे तुम, क्या आना चाहिए, ठीक है ना, तो BO माइनस क्या लिखोगे, BI। अरे क्लियर है, BO माइनस BI, ठीक है ना। तो BOI का वैल्यू लिखोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा VO कितना, तो 10 आई कैप। अरे आएगा 10 आई कैप, इस डायरेक्शन में है ना, BO इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो 10 आई कैप। इमेज तुम्हारा उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन 10 ही वेलोसिटी, तो माइनस के बदले माइनस दे दिए, और ये हो जाएगा तुम्हारा -10 आई कैप। क्लियर है ना, क्या हुआ, अच्छा ठीक है ना। तो VOI का वैल्यू कितना, 10 आई कैप -10 आई कैप, ठीक है ना। तो VOI का वैल्यू कितना हो जाएगा तुम्हारा, 10 और +10 कितना हो जाएगा, 20 आई कैप। अरे बोलो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन है, ठीक है ना। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, ले लो जल्दी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कितना देर हो गया, चलो एक क्वेश्चन देख लो। इसमें क्या है कि जो तुम्हारा ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये ऐसे मूव कर रहा है, और इसका है 5√2 मीटर पर सेकेंड। हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल है 45 डिग्री, कितना है 45 डिग्री। क्वेश्चन वही, फाइन क्या निकालना है हम लोग को, पहला निकालना है VIM वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। दूसरा क्या निकालना है हम लोग को, VIOI वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इमेज। बस ये दोनों क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है। चलो सोल्व करते हैं हम लोग। ये तुम्हारा 5√2 है ना, कितना है 5√2। तो सबसे पहले इसका कंपोनेंट तोड़ दें, तो तोड़ दो, ये हो जाएगा तुम्हारा 5√2 इंटू, ये देखो इसी के साथ एंगल लगा हुआ है ना, तो cos 45, कितना cos 45, और cos 45 का वैल्यू कितना 1/√2, तो ये से ये कैंसिल। क्लियर है ना। तो इस डायरेक्शन का जो ये वाला वेलोसिटी आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड आएगा। क्लियर है। उसी प्रकार ऊपर में तोड़ दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5√2 इंटू sin 45 का वैल्यू भी 1/√2, तो ये √2 से ये √2 कैंसिल, तो ये भी कितना 5 मीटर पर सेकंड। मतलब कि ये जो तुम्हारा फिगर है कुछ इस ढंग से बन गया, इधर भी कितना जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, और इधर भी जा रहा है तुम्हारा 5 मीटर पर सेकंड से। क्लियर है ना। बीच में तुम्हारा मिरर है, बीच में क्या है, मिरर है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट कैसे दिखेगा, इसका एक्चुअल ऐसे था 5√2, ये वाला एंगल था 45 डिग्री। बताओ इसमें किसी को डाउट नहीं ना है, 5 मीटर ऐसे कैसे आ गया, तो इसको 5 आई कैप लिख देते हैं और इसको जे कैप लिख देते हैं, ज़्यादा सही है।
मीटर पर सेकंड लास्ट में ऐड कर लेना। 5 आई कैप और ये 5 जे कैप कैसे आया, क्लियर है। ये तुम्हारा 5√2 और ये 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5√2 cos 45 का वैल्यू रख दिए 1/√2, तो ये कैंसिल किए तो 5 आ गया। ऊपर भी वही है, sin 45 रखे, कट करके कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है ना। अब हम लोग को निकालना है वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। तो वेलोसिटी ऑफ ये मिरर अभी भी रेस्ट में है, ठीक है ना। वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू क्या, मिरर। तो क्या लिखोगे इसको, वी आई माइनस क्या, वी एम, क्लियर है ना। तो वी आई एम का वैल्यू लिखो, कितना हो जाएगा वी आई एम, वी आई क्या हो जाएगा तुम्हारा। तो देखो समझना बात को, ये तुम्हारा इमेज है, ये क्या है, इमेज है। जब ये जो तुम्हारा इमेज है और ये है तुम्हारा ऑब्जेक्ट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये है ऑब्जेक्ट। समझना बात को, जो ये ऑब्जेक्ट तुम्हारा जब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे मूव करेगा तो ये भी इमेज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे मूव करेगा, कितना के रफ्तार से, 5 आई कैप से, ठीक है ना। लेकिन डायरेक्शन ऐसे है, इधर डायरेक्शन है ना, तो उसको जब कंसीडर करेंगे तो ये डायरेक्शन ऐसे है 5 आई कैप, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 5 माइनस आई कैप, ठीक है ना। लेकिन देखो वर्टिकल डायरेक्शन चेंज होगा, अभी हम नीचे पीछे नोट पॉइंट में भी बताए थे कि वर्टिकल में कोई चेंजिंग ना होता, तो ये जब तुम्हारा 5 से जा रहा है तो ये भी कितना हो जाएगा 5 जे कैप से। अरे कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन ये बॉडी इमेज कैसे जाता हुआ दिखाई देगा, तो ऐसे जाता हुआ दिखाई देगा, क्लियर है ना। तो अगर वी आई का बात करोगे तो दोनों को जोड़ दो, ये है तुम्हारा हॉरिजॉन्टल का और ये है तुम्हारा वर्टिकल का, ये है 5 जे कैप, कितना है 5 जे कैप, दोनों को ऐड कर दो तो वी आई एम का वैल्यू कितना हो जाएगा तुम्हारा। तो लिखेंगे हम 5 माइनस आई कैप है तो -5 आई कैप लिख देते हैं, और प्लस में हॉरिजॉन्टल जोड़ दो, ये हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल, दोनों को मिलाएंगे तब ना ये वी आई बनेगा, क्लियर है ना। तो इसका वैल्यू -5 आई कैप और ये +5 जे कैप, ठीक है। तो ये तुम्हारा बन गया, और माइनस में बी एम, तो ये तो रेस्ट में है तो इसका वैल्यू क्लियर है ना। तो ये हो जाएगा, रुक जाओ अभी, ये वी आई एम का वैल्यू कितना हो जाएगा तुम्हारा, इसको सोल्व कर दो तो -5 आई कैप +5 जे कैप, ठीक है ना। उसी प्रकार वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट निकाल लो, तो वेलोसिटी ऑफ अगर ऑब्जेक्ट निकालोगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखो 5 आई कैप से इधर ये इधर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5 आई कैप +5 जे कैप, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में बोला है कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट निकालिए विथ रिस्पेक्ट टू क्या, इमेज, ठीक है ना। तो यहाँ पे निकाल लो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू क्या, इमेज। जब ये निकालोगे तो वी ओ माइनस वी आई, ठीक है ना। तो वी ओ आई का वैल्यू निकाल लो तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, वी ओ का वैल्यू 5 आई कैप +5 जे कैप, माइनस में -5 आई कैप +5 जे कैप, क्या हुआ, कैंसिल हो गया ना ना। चलो देखो वी ओ आई का वैल्यू कितना हो जाएगा तुम्हारा, तो ये 5 आई कैप +5 जे कैप, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 5 आई कैप और माइनस में 5 जे कैप, ठीक है ना। तो ये देखो, तो ये से ये कैंसिल, और ये तुम्हारा हो गया वी ओ आई तुम्हारा हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 5 5 10 आई कैप। देखो कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना। देखो हम लोग थ्योरी में पढ़े हैं कि बस इसका कौन सा वेलोसिटी बदलता है, जब रिस्पेक्ट में चलोगे तो बताओ 5 कोई 2 बॉडी है ऐसे, मान लो ये Sketch1 है और ये Sketch2 है, ये दोनों ऐसे है और 5 से ये भी ऊपर जा रहा है और ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी, तो मतलब इसके रिस्पेक्ट में इसका देखेंगे वेलोसिटी तो ये दोनों मूव करेगा, दोनों रेस्ट में दिखेगा ना। तो देखो यहाँ से तुम्हारा वर्टिकल वेलोसिटी दोनों खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन हॉरिजॉन्टल में देखो जब तुम्हारा दोनों ऐसे आएगा तो तेज रफ्तार में आता हुआ दिखेगा ना। तो ये अगर v से आ रहा है तो ये भी v से आएगा, ये अगर 5 से आएगा तो ये भी 5 से, तो दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी कितना से दिखेगा, 10 से दिखेगा। वही काम है, देखो ये वर्टिकल का कितना हो गया तुम्हारा 10 और हॉरिजॉन्टल दोनों ऐसे जा रहा था तो दोनों रेस्ट में दिखेगा ना। बताए थे ना कि अगर एक गाड़ी ये है एक गाड़ी ये है, ये भी 10 से चल रहा है और ये भी 10 मीटर पर सेकेंड से, तो दोनों क्या चीज में दिखेगा, रेस्ट में दिखेगा। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लो जल्दी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ट्राई करना, ठीक है ना। और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। तुम लोग देते नहीं हो उतना, सब लोग का तो नहीं आ पाता, कुछ कुछ देता भी है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन देते हैं हम। यहाँ पे देखो एक मिरर है,
ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, एक मिरर है। इस बार मिरर मूव कर रहा है तुम्हारा, इस बार जो तुम्हारा मिरर है, ये मिरर है, ये मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से। ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखे हैं, यहाँ पे क्या रखे हैं हम, एक ऑब्जेक्ट रखे हैं, और ये भी मूव कर रहा है तुम्हारा 5 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से। क्लियर है ना। अब तुम लोग को बताना क्या है कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। पहला क्वेश्चन, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू, बस वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालो, तो इमेज का वेलोसिटी अगर बोल रहे हैं तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, दूसरा फाइंड वेलोसिटी ऑफ क्या, ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू क्या, मिरर, मिरर नहीं, इमेज। ये जो क्वेश्चन आता है ना, यही क्वेश्चन तुम्हारा फेवरेट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, कि ऑब्जेक्ट का तुम्हारा वेलोसिटी पूछेगा लेकिन इमेज के रिस्पेक्ट में, मिरर के रिस्पेक्ट में नहीं। ठीक है ना, तो ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू क्या, इमेज। ये क्वेश्चन तुम्हारा कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में हम सबका क्या देखेंगे, आंसर देखेंगे। ठीक है ना, सब लोग कमेंट करो। और हाँ, एक बात और, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार, तुम लोग सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा रहे हो, शेयर नहीं करते हो, इसका मतलब। ठीक है ना, शेयर करो, और बाकी सब फिर हम पे छोड़ दो सब चीज़। ठीक है ना, पूरा सिलेबस हम कवर करके देंगे तुम लोग को। क्लियर है ना, तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो और सब्सक्राइब करवाने की कोशिश करो चैनल। और ज़्यादा कुछ तो बोलना है नहीं। ठीक है ना, इसका आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है ना, चलो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।